नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन उनके गृह क्षेत्र खटीमा में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले मैराथन रेस का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने प्रतिभाग किया है। मैराथन के बाद रेस में भाग लेने वाले सभी विजेता प्रतियोगियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो देखिए, धूमधाम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस मनाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मैराथन का रेस का जो आयोजन है वो भी किया था, जिसके बाद आपको बताते चले मुख्यमंत्री की दीर्घ आयु के लिए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कामना की गई है। और साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि पूजा हवन के साथ साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ उनके जो माता पिता है वो भी उपस्थित रहे, जिन्होंने केक काटकर उनका जन्मदिवस जो है वो मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। माता जी का आशीर्वाद हमें मिला है। मैं माता जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत वंदन करता हूं। आपको ये भी बताते चले कि कलाकारों और सामाजिक संस्थाओं के कलाकारों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और यहाँ पर प्रस्तुति दी है, हवन पूजा किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी कलाकारों को वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भेंट और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया है। साथ ही इस अवसर पर स्थानीय स्कूल के छोटे बच्चों के साथ मुख्यमंत्री की माता श्रीमती बिस्ना देवी और परिजनों ने केक काटकर उनका जन्मदिन जो है वो मनाया। इस अवसर पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह, पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी गण और बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में रणजीत सिंह, नामधारी नंदन सिंह, जीवन धामी और दिनेश अग्रवाल और मनोज बाधवा के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता है वो उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस मनाया गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मैराथन का रेस का आयोजन किया। साथ ही साथ यहां पर छोटे बच्चों ने यहां पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और यहाँ जो बीजेपी कार्यकर्ता जो है पूजा हवन किए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दीर्घ आयु के लिए हवन पूजन किया और भगवान से कामना की है। माता जी का आशीर्वाद हमें मिला है। मैं माता जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप समय निकाल करके हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर बीजेपी खटीमा ने मैराथन रेस आयोजित किया है। इस कार्यक्रम को पूर्व मंडी चेयरमैन नंदन सिंह खडियात और बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने संबोधित किया। शिक्षा विभाग ने ब्लॉक खेल समयक डॉक्टर नीरज सक्सेना, व्यायाम शिक्षक शेखर पाठक और सत्येंद्र थपलियाल, गोविंद सिंह खाती और रंजीत मेहरा रेस के आयोजन बने। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर मंडल अध्यक्ष जीवन धामी और संचालन अमित कुमार पांड्या ने की है। कार्यक्रम में बीजेपी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैराथन रेस में पुरुष जो वर्ग हैं उनमें पहले स्थान में देहरादून के सुमित, दूसरे स्थान में बरेली के मोहम्मद सैफी और तीसरे स्थान में टनकपुर के मुकेश सिंह विजेता रहे। वहीं महिला वर्ग में पहले स्थान में टनकपुर की अंकिता बोहरा, दूसरे स्थान में खटीमा की नीतू चंद और तीसरे स्थान में खटीमा के नीतू मोरिया विजेता रही। बताते चले कि पहला स्थान मिलने वाले खिलाड़ियों को 11,000, दूसरा स्थान मिलने वाले खिलाड़ियों को 51,000 और तीसरा स्थान मिलने वाले खिलाड़ियों को 25,000 की धनराशि दी गई। मैराथन के बाद पारिन बैंड हॉल में सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समाज के कई क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को भी सम्मानित किया गया। इसके बाद नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया गया है।
तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस जो है वो मनाया गया, जिसको लेकर उनके जन्मदिवस पर मैराथन रेस का आयोजन किया गया, जिसमें मैराथन रेस में 2000 प्रतिभागियों ने भाग लिया है और खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल से सम्मानित भी किया गया है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। थोड़ा गैप बनाओ, कंधे पे न खड़े हुए, गैप बनाइए थोड़ा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्म दिवस के अवसर पर राजपुर रोड के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे, जहां पर उन्होंने दृष्टि बाधित तार्त बच्चों संघ केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को केक खिलाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर दृष्टि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक आदर्श विद्यालय के बच्चों ने उपहार के रूप में मॉडल भेंट किया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे हर बार इस दिन पर यहाँ बच्चों के बीच आने का इंतज़ार रहता है और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भगवान से आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है, यानी मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में आप सभी लोग जिस किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिव्यांग बच्चों की सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयासरत है। दिव्यांग शब्द भी मोदी जी द्वारा ही दिया गया। उन्होंने कहा कि पूरे देश प्रदेश की शुभकामनाएं आप बच्चों के साथ है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस बार हमें प्रदेश में कई स्थानों पर आपदा की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे आज के दिन आपदा से प्रभावित लोगों के बीच जाएं और उनकी जो सेवा मदद हो सकती है वे करें। मुख्यमंत्री ने संस्थान के फुटबॉल टूर्नामेंट का बॉल पर किक मारकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्य आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला समेत कई नेता उपस्थित रहे। तो वहीं लाल कुआं के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में आयोजित 4 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम की धूम रही। वहीं उत्सव के दूसरे दिन पंचायत के पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने भगवान श्री गणेश की आरती कर क्षेत्रवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केशव मलखम ने हरीश पवार हाई सेकेंडरी स्कूल के योग केंद्र के साथ किया है। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन नैनीताल जिले के मशहूर एंकर रिम्मी बिस्ट ने किया। स्कूली बच्चों ने मलखम्ब योग दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया। आपको ये भी बताते चले कि गणेश महोत्सव के दूसरे दिन खेली गई हांडी फोड़ प्रतियोगिता को नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन पवन चौहान, पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा समेत कई नेताओं ने हरी झंडी दिखाई। गांधीनगर की करण 11 और अंबेडकर नगर के गुरुकुल के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें कर्नल 11 ने जीत हासिल की है और विजय टीम को आयोजक कमेटी ने नगद इनाम भी दिया। जिसके बाद डांस ग्रुप की लिटिल स्टार भूमिका देव ने कुमाऊनी गीतों पर डांस कर लोगों का दिल जीत लिया। आपको ये भी बताते चले कि गणेश महोत्सव के तीसरे दिन बरेली, मुरादाबाद, काशीपुर और पीलीभीत से कलाकार पहुंचेंगे जो सुंदर सुंदर झांकियां दिखाएंगे। वहीं आयोजक कमेटी के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने लोगों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। कल 17 सितंबर यानी कि आज शोभा यात्रा के साथ रानीबाग में विसर्जन किया जाएगा। इससे लगातार क्षेत्र में जो एक
तो वहीं मसूरी में श्री गणेश सेवा समिति ने गणेश उत्सव के चलते श्री सनातन धर्म मंदिर ने लंढौर बाजार होते हुए गांधी चौक तक भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली। वहां से श्रद्धालु गणेश जी की मूर्ति को वाहनों में भरकर यमुना में विसर्जित करने के लिए गए। इससे पूर्व श्री सनातन धर्म मंदिर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई और भजन कीर्तन किए गए। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा में भाग लिया। दोपहर 2 बजे भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई और रास्ते भर गणेश जी के जयकारे लगाए गए। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से पूरा वातावरण जो है वो गूंज उठा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और भजन कीर्तन गाकर भगवान गणेश को खुशी से यहाँ पर उन्होंने विदाई दी है। बाकी मेरी सदस्य टीम सभी सदस्यगण बाकी अन्य लोगों ने सदा साल ये बड़े धूमधाम से गणेश जी का प्रोग्राम बना रहे हैं। भगवान ने सबकी मनोकामना पूरी करे, इसी आशा से हमने ये काम चालू किया था और आगे भी इसी प्रोग्राम को हम इसी तरह करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी प्रभु इच्छा है, जैसा सब चाहे वैसा है। और आज विसर्जन यात्रा है, यहाँ से लेकर यमुना ब्रिज तक हम जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे विसर्जन करेंगे। विसर्जन करने के बाद वहाँ पे सभी लोगों का भंडारा है शाम के टाइम का, वो अपना प्रसाद वहाँ पे ग्रहण करें, वो अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून के थानों में विकसित होंगे लेखक गांव, जहां 23 से 27 अक्टूबर तक 5 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य और संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जहां पर 65 देशों के साहित्यकार, लेखक, कलाकार भाग लेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन करेंगे। विदेशी विद्वान और साहित्यकार, छात्र यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि विकसित किए जा रहे लेखक गांव में 23 से 27 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य और संस्कृति महोत्सव आयोजित होगा। इस 5 दिवसीय समारोह में लगभग 65 देशों के साहित्यकार, लेखक और कलाकार भाग लेंगे। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में भाग लेने वाले विदेशी विद्वान, साहित्यकार और छात्र हिंदी भाषा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने अपने देशों में हिंदी का प्रचार करेंगे। महोत्सव के उद्घाटन सत्र में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने ही 2 बच्चों का अपहरण का झूठा षड्यंत्र रच डाला और बच्चों के अपहरण की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए बच्चों की तलाश शुरू की, तो अपहरण का पूरा मामला निकलकर सामने आ गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई। हालांकि पुलिस ने दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बीती 14 सितंबर के दिन धनपुरा थाना पथरी निवासी मुनव्वर ने थाना पर एक अज्ञात व्यक्ति के ऊपर 2 नाबालिग बच्चों के अपहरण मामले में शिकायती पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने नाबालिग बच्चों से जुड़े गंभीर प्रकरण पर तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए उच्च जिलाधिकारी को मामले की जानकारी दी। इस मामले में एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बच्चों की जल्द बरामदगी के लिए अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया। इसके बाद गठित की गई टीमों ने बच्चों की तलाश शुरू की। इसके बाद पुलिस टीम को दोनों गुमशुदा बच्चे अपनी बुआ के घर पर सुरक्षित मिले। बच्चों ने बताया कि वो अपने पिता के कहने पर ही यहाँ आए थे। पुलिस ने बच्चों के पिता से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहां करीब 1 लाख रुपए फीस जमा ना होने पर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों से फीस लाने के लिए कहा था। इस बीच पिता मुनव्वर के दिमाग में ये खुरापाती विचार आया और उसने स्कूल प्रबंधन पर दबाव बनाने के लिए फीस
माफ कराने के लिए अपने बच्चों के अपहरण का सारा नाटक रच दिया। वहीं उसने ठोस प्लानिंग के तहत पथरी पुलिस पर सहयोग न करने के आरोप लगाते हुए और एसएसपी ऑफिस में गुहार लगाने की भी बात कही थी, लेकिन हरिद्वार पुलिस की दक्षता के चलते सारा सच सामने आ गया। वहीं पूरा घटनाक्रम सामने आने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। कल मुनव्वर पुत्र रियासत निवासी धनपुरा थाना पथरी के द्वारा अपने 2 नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के संबंध में थाने में तहरीर दी गई थी, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज और खंगाले गए और अन्य तरीकों से जानकारी की गई। तो ये प्रकाश में आया कि स्वयं मुनव्वर के द्वारा ही अपने दोनों बच्चों को बसेड़ी में अपनी बुआ के घर भेजा गया था और इस संबंध में जब मुनव्वर से पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया और ये बताया कि उन बच्चों की फ़ीस स्कूल में देनी थी और फीस ना देना पड़े इसके लिए उसने स्वयं ही अपने दोनों बच्चों के अपहरण का नाटक रचा था। इस संबंध में वादी मुनव्वर का चालान किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर से बहेड़ी रोड से आ रही एक कार में गांजा तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 48 किलो गांजा बरामद किया है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार भी बरामद की है जिसमें गांजे की तस्करी की जा रही थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम मुकेश कुमार और श्रवण कुमार गदरपुर थाना निवासी बताया है। इन्होंने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह उड़ीसा से गांजा की खेप लाकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आसपास फुटकर में महंगे दामों में बेचते थे। उन्होंने बताया कि वो शिवनगर निवासी दीपक गायन के लिए काम करते थे। पुलिस ने अब आरोपी दीपक गायन की तलाश शुरू कर दी है और मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों पर इससे पहले भी अलग अलग घटनाओं के मुकदमे उन पर दर्ज है। एसओजी और एएनटीएफ की मदद से पुलभट्टा थाने में एक वाहन की चेकिंग के दौरान लगभग 48 किलो गांजा बरामद हुआ। ये जो वाहन था वो उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहा था। चेकिंग के दौरान उसकी डिक्की सीट के नीचे और दरवाजों में 48 किलो गांजा बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए है। ये दोनों लोग यहाँ एक दीपक गायन करके इनका लीडर है, उसके कहने पर ये गांजा ले आ रहे थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया कल रात को और आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेंगे रुद्रपुर की, जहां रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने शहर में फर्जी ऐप के जरिए अब सामान खरीदकर दुकानदारों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर सामान बरामद किया है। इसमें सामान खरीदने वाला दुकानदार शामिल है। सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि अरोड़ा कन्फेक्शनरी से स्वामी अनिल अरोड़ा ने जो मुकदमा दर्ज करवाया था कि 6 सितंबर को दुकान पर एक अज्ञात व्यक्ति आता है और 6,500 रुपये का सामान खरीदता है। आरोपी फर्जी ऐप के माध्यम से यूपीआई स्कैनर से भुगतान का मैसेज दिखाकर चला गया। बाद में उसने जब मैसेज देखा तो कोई भी भुगतान नहीं हुआ। सीसीटीवी में कैद आरोपी की वीडियो वायरल हुई तो पता चला कि अज्ञात व्यक्ति ने महेंद्र किराना स्टोर गोल मार्केट को भी 9,000 रुपये, राजू किराना स्टोर को 5,000 रुपये, केक एंड वैक्स घास मंडी आदर्श कॉलोनी को 7,800 रुपये का फर्जी भुगतान किया। उस व्यक्ति ने दुकानदारों को 28,300 रुपये की धोखाधड़ी की थी। उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू की है और जिसके बाद किच्छा हाईवे स्थित निर्माणाधीन बाईपास रोड से 4 लोगों को हिरासत में लिया। सीओ सिटी ने बताया कि जिसमें फर्जी यूपीआई करने वाला मंजीत सिंह निवासी शांति कॉलोनी, सामान खरीदने वाला फरमान निवासी बदईपुरा, अभिषेक निवासी बदईपुरा और पहाड़गंज निवासी बख्शिश सिंह बारकोड ऐप मुहैया कराने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चारों के कब्जे से नकदी, फर्जी ऐप बनाने के लिए लैपटॉप सहित बेचा गया माल भी बरामद कर लिया गया है और इस पूरे मामले में पुलिस जो है आगे की जांच पड़ताल कर रही है।
देखिए, मामला हमारे संज्ञान में आया था बाजार में, जिसमें हमें ये पता चला कि एक व्यक्ति द्वारा आकर सामान खरीदा गया था करीब 12-13 हज़ार का, लेकिन उसके द्वारा जो पेमेंट दिखाई गई थी वो पेमेंट हुई नहीं थी, जो उसके क्यूआर कोड द्वारा पेमेंट की गई थी। जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो ये पता चला कि ये 4 लोग हैं जिनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया। इन लोगों के द्वारा एक ऐप के माध्यम से फर्जी क्यूआर कोड पेमेंट दिखाया जाता था, जिससे सामने वाले जो दुकान वाला था, उसको ये लगता था कि पेमेंट हो गया है, लेकिन वो सामान का पेमेंट होता नहीं था। इसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जहां उन्होंने सामान बेचा था उस सामान की पूरी रिकवरी भी करवाई है और इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। भूस्खलन के चलते अवरुद्ध आदि कैलाश यात्रा मार्ग में अलग अलग स्थानों पर फंसे कई यात्रियों का हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं इस रेस्क्यू अभियान की निगरानी की और यात्रियों को सकुशल निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसएसबी, उत्तराखंड पुलिस और चिमसम एविएशन कंपनी ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाकर यात्रियों को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रेस्क्यू अभियान के सफल संचालन पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़, एसएसपी पिथौरागढ़ के साथ एनडीआरएफ, एसएसबी और सिविल एविएशन की टीम की प्रशंसा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और देश विदेश के यात्री सुरक्षित माहौल में यात्रा कर सके, इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। वहीं आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन लगातार तीसरे दिन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और रेस्क्यू अभियान की स्वयं यानी खुद निगरानी की है और स्थानीय प्रशासन के अनुसार 2 से 3 दिन में यात्रा मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को बंद मार्गों को जल्द से जल्द खोलने की हिदायत दी। लापरवाही बरतने वालों के अवरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज सचिव आपदा प्रबंधन की अध्यक्षता सभी जिलों के प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई है और आदि कैलाश यात्रियों का हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो खुद स्वयं वहां की जो निगरानी वो कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो यात्री हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन का इसके दौरान काफ़ी नुकसान हुआ है और नुकसान का आकलन करने के साथ साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम सभी अफसर कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि अब बरसात का मेजर समय समाप्त हो गया है और हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। तमाम जगहों पर भूस्खलन की वजह से दिक्कत हुई है और सभी सड़कों को सुचारू किया जा रहा है। उन्होंने केदारनाथ मार्ग पर पागल नाला और अन्य जगहों पर चिन्हित किए गए भूस्खलन जोन में ठोस पहल करते हुए सभी संभावनाओं और काम करने की बात कही है और आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि केदारनाथ मार्ग के लिए अन्य विकल्पों पर भी मंथन किया जा रहा है। ये गई रोड, यहाँ से रोड गई नीचे। पूरा ही आ गया ये भाई साहब, अभी आ रहे हैं और आ रहा हूँ। अभी मौसम लगातार सुचारू हो रहा है। आज कहीं भी वर्षा की सूचना नहीं है, हल्की फुल्की बरसात भले हुई है। बाकी पूरे प्रदेश में मौसम खुला हुआ है। अगले 3-4 दिन तक लगातार मौसम खुला हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक धूप होगी या मौसम खुला रहेगा। अगर कहीं बरसात होगी तो ऐसी बरसात होगी जिससे रिमझिम बारिश जिसे कहते हैं उस तरह से होगी। मौसम बाकी जगह खुला हुआ है। जो सड़कें बंद हुई है हमारी, उसको लगातार खोलने की कार्रवाई की जा रही है। आज भी मेरे द्वारा कई जिलाधिकारी से बात की गई है और रास्ता खोलने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो रास्ते बंद हैं त्वरित गति से खोले जाएं।
उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।